The big EV boom. कोई लोग कहते हैं You should definitely buy electric. Electric vehicles, they've got incredible characteristics. उधर मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। According to Joe Biden, there is no future without EVs. And India is actively working to attract mobility sector investments, especially in electric vehicles. और कोई लोग ये भी कहते हैं Someone who's not had a great experience with an EV and he's even resolved never to buy one as a primary vehicle. See, electric vehicles today in India have many issues. It'll never make the 2021, 80% of new vehicles weren't electric, weren't even hybrid. They're full of shit. So what is the reality? Hi guys, Namaste from Liquid. मेरा नाम वंशिका डागा है and today we are going to be talking about the growing EV market, इंडिया का इस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस एंड फाइनली गवर्नमेंट का इस सेक्टर में पुश देखेंगे। जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस हो, ये बात तो श्योर है, इंडिया में ईवी सेक्टर का मूवमेंट तो होने वाला है और हमने 3 ऐसे स्टॉक्स कवर किए हैं जो इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों डू द यूजुअल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हम आपके लिए फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट लाते रहे। सो चलो लेट्स रिकैप ऑन सम नंबर्स नाउ। ग्लोबल मार्केट में ईवी विल रीच 174 लाख करोड़ इन 2033 जो सिर्फ 22 लाख करोड़ था इन 2023 और इंडिया की देखें तो द ईवी मार्केट इन 2024 was valued at 2 lakh crores which could touch 10.3 lakh crores by 2032. In fact, US, China and Europe ये तीन 95% of the EV market share hold करते हैं और इंडिया में देखें तो 2025 के 28 कार लॉन्चेस में से 18 of them were electric. So why is EV so preferred? 3 reasons. No fuel, which means it saves petrol and diesel costs in the long term. Low maintenance, क्योंकि the engine has lesser moving parts. And thirdly, it is eco-friendly, यानी zero emissions and safe for the environment. लेकिन जिस रेट से ये सेक्टर बढ़ रहा है, unfortunately, इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रेट पर ग्रो नहीं हो रहा. Right now in India, there are about 16,000 to 18,000 charging stations, which is already a 9 times increase in the last 2 years, but this is still not enough to cater to the demand. And according to a study, to cater to a 50 million EV sector in India, 1.32 million के चार्जिंग स्टेशन रिक्वायर्ड होंगे एंड इसके लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को एफर्ट्स लेने होंगे। ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने 35 कैपिटल गुड्स पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट किया है because these are essential for battery manufacturing. In fact, government is also going to invest 4,000 crores in the PM E-Drive scheme to boost adoption of EV in segments like 2-wheelers, 3-wheelers, trucks, ambulances, etc. And secondly, to also build charging infrastructure. तो इन efforts से इस सेक्टर में डेवलपमेंट्स तो होने वाली है और हमने 3 ऐसे स्टॉक्स कवर किए हैं जो इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो तीसरी कंपनी है, दिस कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसेस जो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक और PMI जैसे कंपनीज को कंपटीशन दे रहा है। इनफैक्ट दिस कंपनी का मार्केट शेयर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 40% है और रिसेंटली इस कंपनी को PM ई सेवा स्कीम के थ्रू ऑलमोस्ट 1021 बसेस का ऑर्डर बुक मिला है विच कुड जनरेट अराउंड 5500 करोड़ फॉर दिस कंपनी। कंपनी का नाम है JBM ऑटो। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 1400% का रिटर्न्स दिया है और इनके अगर फंडामेंटल्स देखें तो JBM का पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 36% रहा है और प्रॉफिट्स 52% से ग्रो हुए हैं। तो इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स ऐसे ही रहे तो लॉन्ग टर्म में JBM अच्छा परफॉर्म कर सकती है। In fact, JBM has the largest manufacturing facility for e-buses after China. तो आने वाले हाई डिमांड फॉर ईवी ट्रांसपोर्टेशन को ये केटर कर सकती है। लेकिन वन कंसर्न टू नोट फॉर JBM इसकी इनका डेट इक्विटी रेशियो 2.14 है जो इनके इंडस्ट्री पेयर से ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपनी इस डेट को अपने बिजनेस ग्रो करने में यूटिलाइज करे तो दैट शुड नॉट बी अ बिग कंसर्न। The second company is a leading manufacturer and supplier of automobile components and systems for 2-wheelers and 4-wheelers. इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 5 साल में 460% का रिटर्न्स दिया है एंड दिस कंपनी हैज कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 10 क्वार्टर्स रिपोर्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स, यानी कंपनी ऑपरेशनली स्टेबल है।
कंपनी का नाम है उनो मिंडा लिमिटेड और ये कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है। इनका प्रेजेंस 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड कमर्शियल और ऑफ रोड व्हीकल्स में भी है। और जब कंपनी इतनी डाइवर्सिफाइड होती है तो ये डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को केटर कर सकती है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो इनका सेल्स ग्रोथ 34% पे ग्रो हुआ है और प्रॉफिट 60% से ग्रो हुए हैं। उनो मिंडा ईवी के लिए बैटरी एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, चार्जर्स, सेंसर्स, ई एक्सेस जैसे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का Tier 1 मार्केट पोजीशंस उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की वजह से है। द कंपनी एक्सपैंड्स इट्स मार्केट प्रेजेंस थ्रू JVs और TLA यानी ट्रेड लेवल एग्रीमेंट्स विद सम ऑफ द टॉप OEMs इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और कंपनी के अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो कुछ ऐसा है। इनका Q3 में 2 व्हीलर OEM से ऑलमोस्ट 238 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ Q3 द कंपनी सॉ डिक्लाइन इन द 2 व्हीलर रेवेन्यू ड्यू टू अ डिले इन गवर्नमेंट फंड्स एंड स्ट्रिक्टर लेंडिंग रूल्स। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म है और फ्यूचर में बैलेंस हो सकता है। But another point for Uno Minda is that slow demand in automobile industry की वजह से इनके यूरोपियन सब्सिडरी क्लार्टन हॉर्न ने EVs में डिक्लाइन देखा है। एंड सेकेंडली Feb 2025 में उनो मिंडा ने अपने सेक्टर से अंडर परफॉर्म किया है, डिक्लाइनिंग बाय 3% when the sector only declined by 1.9%। लेकिन अगर EV मार्केट का CAGR देखें तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 23%, जिसकी वजह से उनो मिंडा एज ए लीडिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वेल पोजीशन्ड हो सकता है। और जो पहली कंपनी है वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बादशाह है। इंडिया इज करंटली द 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसिंग नेशन आफ्टर USA एंड चाइना एंड इस कंपनी का EV मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% रहा है इन इंडिया। कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 400% का रिटर्न्स दिया है। टाटा मोटर्स का बिजनेस इज बेसिकली स्प्रेड इनटू 5 सेगमेंट्स: कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, EV, लग्जरी व्हीकल्स यानी उनका JLR सेगमेंट एंड फाइनली उनका व्हीकल फाइनेंसिंग जो करंटली एक NBFC के तरह ऑपरेट करता है। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है विद ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर इन द EV 4 व्हीलर सेगमेंट इन इंडिया। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 21% रहा है और प्रॉफिट्स 128% से ग्रो हुए हैं। और टाटा का सेगमेंटल रेवेन्यू देखें तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू इनके लग्जरी व्हीकल सेगमेंट से आता है, फॉलोड बाय कमर्शियल व्हीकल्स एंड देन PV एंड फाइनेंसिंग। सो अगेन कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है, इसलिए इट कैन कैप्चर अ ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स। लेकिन देयर आर सम चैलेंजेस दैट टाटा माइट फेस। पहला, increased competition. Entries of big giants like Tesla, BYD, MG might have a threat on Tata's market share in India. आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताओ। सेकेंडली, टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट 21% का डिक्लाइन नोट किया इन द JLR सेगमेंट। Now this could be because of the slow performance of the segment and a slow automobile industry in India. और ये इवेंट्स इनके शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट ला सकते हैं। बट एनीवेज टाटा ने इंडिया में EV अडॉप्शन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एंड अपने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए द कंपनी विल बी सेटिंग अप अ बैटरी गीगा फैक्ट्री। तो आने वाले टाइम में ये कंपटीशन बिटवीन जायंट्स देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो दोस्तों, आई नो कि मार्केट्स रिसेंटली काफी बेरिश रही है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन एंड वी हैव ट्राइड टू कवर अ ग्रोइंग सेक्टर एंड 3 ऐसे इंडस्ट्री स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। So with the government pushing for EVs manufacturing and growth, this sector is one to definitely keep an eye on. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो do the usual, please like, share and subscribe और हमें ये भी बताएं कि हम आपके लिए और कौन से स्टॉक या इंडस्ट्री कवर कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। Until then, stay tuned.